हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज अपने एक नई जर्नी पे जा रहे हैं। वो है अपने लगभग मेरे से जहाँ मैं फ़िलहाल हूँ वहाँ से लगभग होगी 50 से 45 किलोमीटर के मध्य इसकी दूरी है। तो चलते हैं दोस्तों, अपने जा रहे हैं कालीबंगा जो सभ्यता है वो देखने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता जो भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है पीलीबंगा। उस पीलीबंगा तहसील से हम रावसर की तरफ जाएंगे लगभग 4 किलोमीटर तो आएगी कालीबंगा। एक गांव है कालीबंगा और एक सभ्यता है। आज से लगभग 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है यहाँ पे। ये कुछ सीन है इसका। और जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है यहाँ का जो म्यूजियम बना हुआ है वो म्यूजियम है। ये जो आप अब देख रहे हो ये म्यूजियम है। और इस तरफ जो खुदाई हुई थी वो सीन है इसका। दो टीले हैं यहाँ पे बड़े बड़े और दुर्ग है और कुछ अवशेष है वो अपने चलते हैं जाके देखेंगे वहाँ पे कैसा सीन है। अब भी वैसा ही है या नहीं है ये भी अपने देखेंगे। चलते हैं दोस्तों। अब मैं सूरावाड़ी हूँ और सूरावाड़ी से हमें पीलीबंगा जाना पड़ेगा पहले। तो पीलीबंगा यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर है और पीलीबंगा चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों सूरावाड़ी से निकलने के बाद में आगे ये जो रोड जा रही है इसके दोनों तरफ है वो मिट्टी के जो टीले बने हुए हैं। ज़्यादा नहीं है क्योंकि थोड़े थोड़े हैं, बीच में ही है। पीलीबंगा से पहले ये ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ी दूर है। वैसे ये इस तरफ उत्तरी राजस्थान में जो रावसर है रावसर से स्टार्ट होते हैं। ये दोस्तों अपने हैं जो लखासर के पास में एक नहर है उसके नहर के पास पास जा रहे हैं। कुछ दूर नहर के पास पास जाएंगे उसके बाद में गोलूवाड़ा वाली जो रोड है वो रोड आ जाएगी और उस रोड जाएंगे। नहर जाने के बाद हमने एक ताऊ जी मिले थे, उनसे पूछा कि पीलीबंगा के लिए रास्ता कौन सा है। तो उन्होंने हमें ये एक कच्चा रास्ता बताया और इससे हम जा रहे हैं। तो पास पास में गवार की खेती और नरमे की खेती है वो बहुत शानदार है। ये रोड की दोनों साइड ही ग्वार की खेती है। यहाँ पे ये आसपास गाड़ियाँ वगैरह हैं। और आज तो मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। वैसे गर्मी बहुत होती है, आज बीच बीच में जो बादल की छियाँ हैं वो आती रहती है जिससे कि हमें भी गर्मी थोड़ी कम लगे, वीडियो बनाने में भी आसानी हो। दोस्तों बहुत देर हो गई थी, हमें मेन रोड ढूंढते ढूंढते फाइनली मेन रोड है वो आ गई है। इस रोड चलते हैं। अरे किसी साइड मोड़ना है उनने तो वापिस आ जाए। अच्छा इस साइड के, ठीक। ये दोस्तों अपने जो पीबीएन नहर का जो पुल है उसके पास में है ये पुली है बनी हुई। और ये जो आप देख रहे हो ये है पीबीएन नहर। और अब हम पीलीबंगा के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से चलते हैं। ये दोस्तों पीलीबंगा में आ गए अपने।
ये दोस्तों हम पीलीबंगा की जो नगर पालिका है उसके पास में है और नगर पालिका बहुत शानदार बनी हुई है, देखने लायक है। उसके बाद में अपने आगे चलते हैं। आगे ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों। यहाँ पे आपको हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और आसपास के जैसे गगनगढ़ वगैरह कहीं भी जाने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। और उसके बाद में हम यहाँ है, ये जो रावसे रोड है वो ये यहाँ पे पीलीबंगा की सीमा है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में आगे अपने चलते हैं तो आगे यहाँ पास में चावल की खेती है बहुत सारी। और ये दोस्तों कालीबंगा यहाँ से 3 किलोमीटर है। वैसे हमने 1 किलोमीटर है वो अ, आगे है, आगे 1 किलोमीटर पीलीबंगा से। तो पीलीबंगा से लगभग 4 किलोमीटर। ये दोस्तों यहाँ पे दो भट्टे बने हुए हैं लेकिन ये थोड़े नीचे हैं, इसलिए हमने सोचा आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे आप देखो दोस्तों, दूर दूर तक आपको चावल की खेती नज़र आएगी और कुछ नज़र नहीं आएगा। ये दोस्तों ये नाली क्षेत्र है, नाली क्षेत्र में ही ज़्यादा चावल की खेती होती है। नाली क्षेत्र मतलब कि अपने जो सरस्वती नदी है, घग्गर नदी है, उसी को इस तरफ जो उत्तरी राजस्थान है वहाँ पे नाली के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों घग्गर नदी आ गई और घग्गर नदी के तट पे ही है कालीबंगा बसा हुआ। तो घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कालका शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। और अब की बार वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आई है, इस कारण है वो यहाँ तक पानी पहुँच गया इसका। और पास में दोनों तरफ चावल की खेती है। और पानी वाले इलाके में चावल की खेती है वो आराम से होती है। अपने सूरतगढ़ के पास में देखा था चावल की खेती अपने पिछले वीडियो में। और ये कालीबंगा अपने दोस्तों पहुंच गए हैं। कालीबंगा 0 किलोमीटर, तो अपने कालीबंगा पहुंच गए हैं। तो ये दोस्तों कालीबंगा का जो म्यूजियम है उसके पास में लगा हुआ है, जो अपने देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है, मैप बना हुआ है, ये यहाँ का ही है। उत्खनन स्थल कालीबंगा जो यहीं है। और सुरक्षित स्मारक और यहाँ की जो गाइडलाइन है वो आप म्यूट करके पढ़ सकते हो। उसके बाद में अपने म्यूजियम में बाद में जाएंगे, पहले चलते हैं जो उत्खनन हुआ था जहाँ पे, वहाँ पे चलते हैं। ये जो पास में रोड जा रही है ये जाएगी लगभग पास में, ये यहाँ से नज़र आ। दोस्तों हम यहाँ पर फाइनली पहुँच गए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है और हम भी देखेंगे। ये दोस्तों दो लड़के हमें मिले थे, यही घूमने आए हैं यहाँ पे। कालीबंगा सभ्यता देखने आए हैं। यहाँ पे दूर दूर तक मुझे कुछ ही नज़र नहीं आया, खोड़ दिख रहा है मुझे तो वीरान। वो पता नहीं क्या दिख रहा है उस तरफ, चलो जाके देखेंगे। शॉर्टकट ले यहाँ से सामने देखता रहे, बेटे मत गाल देना। ये इनकी रोड बनाई हुई है, ऐसे पास में ईंटें लगाई हुई है ताकि रोड का पता चल सके। ये पास में आप जो देख रहे हैं ये मोटरसाइकिल वगैरह ही आ सकते हैं, गाड़ी वगैरह तो बाहर ही वहीं मेन गेट पर ही रोकनी पड़ती है हमको, कोई भी आए तो। ये दोस्तों अवशेष है वो यहाँ से शुरू हो गए हैं। हाँ बहुत सारा, बहुत अवशेष है। तो पुराना इस तरफ गाँव भी है। दोस्तों हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं और आप देखिए दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर अवशेष की बात करें तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो बर्तनों के जो टुकड़े हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए
क्या मिला है? क्या पता क्या। हाँ बस हम जिसे ढक्कन ही कहते हैं, वो ढक्कनी टूटी हुई ढक्कनी ना? ढक्कन। ये तो गग्गड़ है। गग्गड़ है, बाटे ही बाटे। ये इतनी चौड़ी थोड़ी होती है ढक्कनी। ये वो आ रही है ब्लेड। 4 साल पुरानी आ रही है। दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और आपको चारों तरफ का नज़ारा है वो दिखाते हैं। अब गई है यार, 5-6 साल अब की है। भाई, 2 नंबर ईंट है। अरे पहला ईंट दूसरी होती हाँ भाई। ईंट है, हाँ यार, ये हाँ, मानना सही है, पड़ेगा। अब की है ईंट। ईंट अब की है। बस दिखान का तो ले मैं बेन। ये दोस्तों अपने इस टिल्ले से उस टिल्ले पे जा रहे हैं। ईंटें ये है ना ईंट, ये टूट गई। ये देखो दोस्तों ईंट। यहाँ से 2 किलोमीटर के दायरे में है ये। 2 किलोमीटर के दायरे में। हो ये दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी है। जो है वो बर्तनों के जैसे राजस्थानी भाषा में इन्हें ठीकरी कहते हैं ना, वो है। इतने बड़े बड़े तो बर्तनों की तो नहीं होगी, क्योंकि इतनी जाडी देखो, इतनी चौड़ाई। या तो कोई शायद कोई चूड़ियाँ वगैरह। ये क्या है? चूड़ी वगैरह हो सकती है। ये दोस्तों अंदर अपने देखे थे ना, उस तरह कोई चूड़ी वगैरह या कुछ होगी। हाँ एक ये दोस्तों ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों यहाँ पे पास में। चलो और देखते, कोई नहीं चीज मिली तो आगे देखते हैं, यहाँ पे खोज करते हैं। नहीं ये क्या है, ये क्या पता क्या है। आगे चलते हैं, ये ईंटें भी पड़ी है। वे कुछ दोस्त आए थे हमारे साथ में, पीढ़ी बंगा से मिले थे हमें, वो आगे चले गए हैं और हम यहाँ पे हैं, पीछे हैं थोड़े, अपने वहीं चलेंगे वहाँ। यहाँ से जो आप ये टिल्ले देख रहे हैं, ये खुदाई करके मिट्टी जो ऊपर निकाली गई है, और यहाँ से खुदाई की थी, जो नीचे यहाँ से खुदाई करके मशीनों से खुदाई की थी। उसके बाद में मिट्टी को उथल पुथल कर दिया, ये अवशेष निकले हैं। हाँ ऐसे ही कि पहले जो ये आप ऐसे जो मिट्टी ऊपर नीचे जैसे हुई है, ये नहीं थी पहले, पूरी समतल था। बिल्कुल समतल था ये। जब इसकी खुदाई हुई थी उस टाइम ऐसे जेसीबी वगैरह और मशीनें वगैरह लगी थी, उनसे ये मिट्टी उल्ट पुल्ट की गई है। ये कोई पुरानी कोई है, क्या पता क्या कुंडी वगैरह की कोई। ये दोस्तों इस तरफ का कुछ ये है, तो यहाँ पे खतरा ही ना, ऊपर ये गिर जाए तो। सुग्रीव कहाँ खड़ा है, देख इधर आओ थोड़ा। ये झाड़ियाँ वगैरह भी छोटी छोटी है, वो उगी है यहाँ पे ज़्यादा समय।
पिछले पास है वो ये परले पास से जा अभी मैं ये गुफा हाथ गाल के है वो परले गुफा हाथ गाल ओए कोई लोग आगे नहीं पकड़ा है पकड़ पकड़ रुक 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 कुछ जा ना बेटा इधर से बोला इशारे से बोला बाप नहीं नहीं ये तो जरूरी थोड़ी है ले ओ पकड़ पिछले ये बहुत गंदा पड़ा है डूबे ना अरे ये तो पकड़ क्या ये तो भी नीचे जाके लिया नीचे जाके ले छोड़ दियो पकड़ ले आपकी बार ये सुग्रीव जा रहा है क्या मैं तो भटकर जाओ सही है और तो सारे काम करना पड़े ये सच्चे मर्द भी जा रहे हैं यहाँ पे यहाँ से पकड़ेगा फोन ले फोन दे दे यार ले ले क्या मैं पड़ जाए क्यों इसी से क्या जट अरे भी तू तो पढ़ गई तू कौन पड़ा तो दिसर तो क्यों नहीं लगा छोड़ दियो पेट हो तो है कुछ कम हो गया फिर भी नीचे ऊपर फंसा नीचे ना क्या सामने जो दिख रहे हैं दोस्तों वो जुते हुए खेतों के अवशेष है। वो एकमात्र यहीं कालीबंगा में जुते हुए खेतों के अवशेष है वो मिले हैं। ये दोस्तों अपने कालीबंगा सभ्यता का जो जहाँ खोज हुई थी वो जगह है, वहाँ पे अपने खड़े हैं। तो इसकी जो खोज हुई थी 1961 के लगभग हुई थी इसकी खोज, और उसके बाद में इसका उत्खनन हुआ। बीके लाल और बीके थापर है, उन्होंने इसका उत्खनन किया और इसमें से जो यहाँ से कोई भी जो सामान मिला है, जो भी कलाकृति मिली है या कोई और मूर्ति वगैरह मिली है, मर्द बांड मिले हैं, जो कुछ भी मिला है वो संग्रहालय में रखा हुआ है। और यहाँ पे है तो जो पुराने जैसे राजस्थानी भाषा में जिसे ठीकरी वगैरह कहते हैं वो बहुत सारे पड़े हैं यहाँ पे। ब्लैक कलर के हैं, रेड कलर के हैं, और एक इसका जो नाम है कालीबंगा वो काली चूड़ियाँ, इसका जो मतलब होता है वो काली चूड़ियाँ होता है। पहले के ज़माने में शायद यहाँ पे कोई काली चूड़ियाँ भी मिली है, तो इस कारण इसका नाम है वो कालीबंगा रखा गया। और पास में पीली बंगा है, वो शायद पीली चूड़ियों की वजह से, क्योंकि बंगा का मतलब है वो चूड़ियाँ होता है और काली मतलब काली चूड़ियाँ, ऐसा कुछ होगा। ये बहुत सारे यहाँ पे पड़े हैं। और अब तो पहले क्या था कि यहाँ बिल्कुल समतल जगह थी, और जब इसका उत्खनन वगैरह हुआ उसके बाद में ये अब जो वर्तमान स्थिति इसकी आप देख रहे हो ऐसी हो गई। क्योंकि जैसे ही उत्खनन किया उस टाइम मिट्टी को है वो उथल पुथल किया था, इस कारण ये अब का जो सीन है वो कुछ ऐसा है, देखने लायक है। क्योंकि जैसे उत्खनन हुआ उसके बाद बहुत पुरानी है ये, लगभग 3700 साल पुरानी सभ्यता है ये, तब की सभ्यता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष है वो यहाँ पे मिले हैं। और जो दशरथ शर्मा थे उन्होंने तो इसे जो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है। तो बहुत प्राचीन है और विश्व धरोहर है, इसे संजो के भी रखना चाहिए।